नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगर भारतवर्ष की अगर बात करें तो दो रियासतों में इस वक्त जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश और हरियाणा में चुनावी बिगुल तो बच चुका है, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त पूरे भारतवर्ष में कई मुद्दे उठते नजर आ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब। सर, स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर की अगर विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कितनी आश्वस्त नजर आ रही है? सरकार हम बना रहे हैं, लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। जम्मू में एक तरफा चुनाव हो रहा है और कश्मीर घाटी में भी इस बार हम अपना खाता खोलेंगे, डबल डिजिट में वहाँ पर भी हम सीटें लेकर आएंगे। लेकिन लगातार जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की अगर बात करें, खासकर इंजीनियर रशीद के बाद हल्की हल्की कहीं ना कहीं बौखलाहट इनमें देखने को मिली। देखिए, वो उनका काम है, वो उनका अपना मत है, जो भी हो, परंतु मूल बात है कि इस बार घाटी में भी नई बदल होगी और घाटी के लोग भी चाहते हैं कि इस बार हम जो प्रधानमंत्री मोदी जी का 2047 का जो सपना है विकसित भारत का, उसका हिस्सा बने। और इसके साथ साथ खासकर उमर अब्दुल्ला ने भी खासकर 3 दिन पहले बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही सपोर्टर्स को बंदूकें बांट रही है, जबकि वीडीजीज को बंदूकें दी जा रही है। किस तरह से आप इस पर रिएक्ट करेंगे? देखिए, उमर अब्दुल्ला बुखला गए हैं, उनको पता है चुनाव हार रहे हैं। डोगरी में एक शब्द है बतोएदा, उनकी हालत वैसी है। राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो दिल्ली में जिस तरह केजरीवाल साहब का बयान आया कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, किस नजरिए से सर उसको देखते हैं? वो इस्तीफा दे नहीं रहे, उनको मजबूर किया गया कोर्ट के आदेश के बाद, उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ रहा है। कोर्ट ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि वह अपने दफ्तर जा नहीं सकते, किसी अफसर को बुला नहीं सकते, कोई फाइल साइन कर नहीं सकते, कैबिनेट मीटिंग बुला नहीं सकते। इसके बाद उनके पास क्या बचा था? इस्तीफा देने के अलावा कोई ऑप्शन कोर्ट ने छोड़ी नहीं उनके पास, और वह उसमें से अपने को शहीद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं वो समाज सेवक भी इस्तीफा दे रहे हैं। सच ये है कि कोर्ट हैज कंपेल्ड हिम टू रिजाइन। क्या वो एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, जिस तरह इलेक्शंस की बात भी उन्होंने की है कि इलेक्शन होने चाहिए? नहीं, इलेक्शन अगर कराने हैं तो उनको बोलिए तुरंत कैबिनेट मीटिंग बुलाएं। मतलब उनका जो नया मुख्यमंत्री को तो बुला नहीं सकते कैबिनेट मीटिंग, जो नया मुख्यमंत्री जिसको चिन्हित करेंगे वो कैबिनेट मीटिंग बुलाए और विधानसभा भंग करे, चुनाव हो जाएंगे। परंतु ऐसा करेंगे नहीं, सब राजनीति करें, कोरी राजनीति। और शुरुआत में जब उन्होंने एज ए सोशल एक्टिविस्ट सामने आए थे, डायनेस्टिक रूल के खिलाफ काफ़ी बातें की थी, लेकिन उसके विपरीत कार्य नजर करते आ रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार और परिवारवाद कट्टे कट्टे चलते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी को अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए या भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए परिवार की जरूरत पड़ती है। इसलिए आज वह परिवारवाद के पक्ष में खड़े हैं, कल तक वह परिवारवाद के विरोध में बोलते थे। अब बंगाल की राजनीति में देखें और खासकर आरके गार जो कॉलेज है वहाँ पर लगातार जो विवाद चलता नजर आ रहा है, किस नजरिए से? देखिए, वहाँ की सरकार पूर्णतः वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल हुई और जो वहाँ पे अपराधी हैं उनको संरक्षण दे रही है। वहाँ के टीएमसी की जो ममता बनर्जी की सरकार है वो दिख रही है। और अब जो वहाँ पर एक पुलिस वाले को सीबीआई ने अरेस्ट किया है, जो एक पूर्व प्रिंसिपल को अरेस्ट किया है, उसमें दिखता है कि किस प्रकार से सिर्फ घटना होना नहीं, एक मतलब वो जो दुर्घटना हुई जहाँ वहाँ पर जो दुष्कर्म किया गया बिटिया के साथ, जहाँ उसकी हत्या की गई, वह एक बात थी, परंतु उसको किस प्रकार से लिपा पोती की जाए, उसको किस प्रकार से कवर अप किया जाए, उसमें भी सरकार लिप्त थी। और कोई एसएचओ अकेले अपने दम पे नहीं कर सकता, जब तक उसको ऊपर से इशारा नहीं होता, जब तक सरकार के किसी बड़े अहदेदार से या उसके अपनी टीम में, अपने मतलब पुलिस महकमे में बड़े अहदेदार से कोई इशारा नहीं मिलता कि आपने इस मामले को दबाना है। असम की अगर राजनीतिक हालात की अगर बात करें, जिस तरह एनआरसी पे बात हो रही है और विवाद पकड़ता जा रहा है कि नहीं, वहाँ पर आधार कार्ड और एनआरसी को लेकर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने आई है, किस नजरिए से आप देखते हैं? निराधार है, अभी कुछ इस प्रकार की कोई चर्चा है नहीं। असम में शांति है, सब ठीक है। आने वाले समय में क्या पूरे भारतवर्ष में एनआरसी का लागू हो सकता है? चलिए, अभी दूर की बात है। अभी तो सीए पे काम हुआ है, अभी अगले स्टेप पे सोचेंगे। अभी आज के हालात में अभी एनआरसी पे कोई चर्चा नहीं। खासकर अगर शिमला और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, संजौली में जो एक विवादास्पद मुद्दा सामने आया है, किस नजरिए से? आपको विवादास्पद लगता है कि एक जगह पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होकर 5 मंजिला 6 मंजिला मस्जिद बना दी जाए, तो वहाँ के लोग आहत हैं कि इस प्रकार की छूट सिर्फ मस्जिद को क्यों दी जा रही है और क्यों दी गई, इस प्रकार मस्जिद अनऑथराइज कैसे बन गई वहाँ पर क्या कारण है कि अगर कोई 4 मंजिला इमारत वहाँ पर बन जाती है, जो भी वहाँ पर प्रशासन में व्यक्ति थे, क्या खुली छूट देने का प्रयास किया गया था? अंकुश क्यों नहीं लगा? देखिए, ये तो जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा कि क्यों इस प्रकार छूट दी गई कि 1 2 3 मंजिल तक शायद वहाँ पे अलाउड है, उसके बाद चौथी 5वीं 6ठी मंजिल भी वहाँ बन जाए। तो इसका जवाब तो वहाँ के मुख्यमंत्री को देना है कि वहाँ का प्रशासन क्यों कम्प्रोमाइज़ है। ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो कर्नाटका के अंदर भी और वो हिमाचल के अंदर भी, इस तुष्टीकरण राजनीति का नुकसान समाज को आज हो रहा है। राहुल गांधी भारत से बाहर जाकर लगातार उनके पीड़े बोल सामने आ रहे हैं
और खासकर इल्हान उमर से भी उनकी मुलाकात कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि उनकी मानसिकता और संकीर्णता किस प्रकार बढ़ती जाती है। देखिए, राहुल गांधी आईएसआई का जो एजेंडा है K2 का, कश्मीर और खालिस्तान, उसको फॉलो करते दिखते हैं। क्योंकि एक तरफ से वो कहते हैं कि सिखों को पगड़ी बांधना, कड़ा पहनना, गुरुद्वारे में जाने से रोक है, और दूसरी तरफ इल्हान उमर के साथ जो है दिखते हैं। तो इल्हान उमर वो है जो कि चाहती है कश्मीर भारत से अलग हो। तो दिखता है कि ये पूरा एजेंडा आईएसआई का एजेंडा है, और कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी जाने जाने में एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो गए। और खासकर जिस वक्त चुनावी मुहिम जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चल रही थी, उसके दो बीच में ही उनका अमेरिका जाना कहीं ना कहीं ये इस पॉइंट को और भी मजबूती दे रहा है। कंपल्शंस है, मैंने कहा कि उनके लिए देश में चुनाव उतना बड़ा कंपल्शन नहीं जितना कि अपनी जो कमिटमेंट कर रखी है ऐसे लोगों के साथ वो कंपल्शन दिखती है। कोई सिख फॉर जस्टिस ने भी अब उनकी हाँ में हाँ मिलाया है, और ये भी जानकारी आ रही है कि सिख फॉर जस्टिस के लोग उस कार्यक्रम में भी थे। तो ये पूरा जो मामला, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि मैं वापस से कहता हूँ, ये कहीं ना कहीं जो आईएसआई का K2 का एजेंडा, कश्मीर और खालिस्तान मिलाकर यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का, उसका कहीं ना कहीं उस बड़े षड्यंत्र का, मैं ये नहीं कह सकता कि जानकर जाने में, परंतु हिस्सा तो बने। उसका दिखता है कि राहुल गांधी उसका हिस्सा है। सर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी आपने भारतवर्ष के राजनीतिक परिवेश पे अपनी बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री RP सिंह, जिन्होंने प्रकाश डाला। आप बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।